शुरू करते हैं हम परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको मैं कुछ परसेंटेज दिखा देता हूँ। इसमें इस प्रकार से है कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना तथा फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। इसमें फर्स्ट बार में लिखा है 1/2 बराबर 50%। जब भी हमें कहीं पर 50% दिखेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2। क्यों लिखेंगे 1/2? क्योंकि 50% का मतलब 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, मतलब कितना आ गया 1/2। क्लियर है। इसी प्रकार से फ्रैक्शन है सारे। 1/3 33 से 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%। फ्रैक्शन को इसको कैसे करते हैं, देखो 16 सही 2/3, 16 × 48 और 2 50/3, ये परसेंटेज का 100। तो 50 से काटूंगा 50 दूनी 100, तो 1/6। क्लियर है। इसी प्रकार आपको ये परसेंटेज याद करना है, इससे डायरेक्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो किस तरीके से इसको करना है, तो अभी बताया था। सबसे पहले 16 सही 2/3 का आपका फ्रैक्शन देख लो आप। तो 16 सही 2/3 का जब आपका फ्रैक्शन आपको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी बताया था 16 × 48 और 2 50, 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार, मतलब 1/6। क्लियर है। कितना आ गया आपका 1/6। अब 1/6 आया है, तो मुझे पूछ रहा है कि इसमें इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो जब मैं 6 का 16 से 2/3 प्रतिशत निकालूंगा तो मेरा 1 निकलेगा। इस फ्रैक्शन का ये मतलब है। जैसे कि 25% बराबर कितना 1/4 है। ठीक है, तो जब मैं 4 का 25% निकालूंगा, ठीक है, तो 25 चौक 100 और 4 एकम 4, मतलब 1 निकलेगा। तो जो ऊपर आ जाता है ये आपकी एक वास्तविक वैल्यू है। जो जो वास्तविक वैल्यू है कौन सी है, आपकी नीचे वाली, और जो आपको प्राप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब बोल रहा है कि इसी में जोड़ दिया जाए, तो 6 अपनी वास्तविक संख्या मान ली मैंने, इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा, इसी में जोड़ दिया जाए तो ये 7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 7। लेकिन वो उसकी तरफ से कितना बन रहा है आपका 4956, तो उसकी तरफ से बन रहा है आपका 4956, और मेरी तरफ से कितना बन रहा है आपका 7। 7 क्यों बना कि 16 से ही 2/3 प्रतिशत का फ्रैक्शन निकाला 1/6। 6 में मैंने इसी में जोड़ने को बोल रहा है, तो 6 में इसने इसी जो ऊपर वाली संख्या को उसको जोड़ दिया, तो कितना बन गया 7। अब इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में आपसे पूछा जाता है वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या अपनी कितनी है 6, इनटू में रख दूंगा मैं 6। क्लियर है। अब इसको काटापीटी मचाएंगे तो 7 7 49 और 7 8 56 मत कर देना डायरेक्ट। ठीक है, 5 में भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे, और 7 8 56। सबसे पहले कैलकुलेशन करना सीखें। ठीक है, 6 का मल्टीपल इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 8 48, 4 और 6 7 42, मतलब कितना आ जाएगा 42 48। ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ में आया। बहुत आसान तरीके से करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3 प्रतिशत, कितना 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए, इसमें क्या बोल रहा है, घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 56 70 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 सही 2/3 का आपका परसेंटेज है 6 18 2 20, 6 18 20 और 20 5 100, मतलब 1/15। कितना 1/15। क्लियर है। 6 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना 1/15। ये आपकी वास्तविक संख्या है, ये आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, एक्चुअल नंबर आपका ये है। और ये आपको जो प्राप्त संख्या है, मतलब 15 का जब मैं 6 से ही 2/3 प्रतिशत निकालूंगा तो 1 निकलेगा। ठीक है, ये प्राप्त संख्या है। अब वो बोल रहा है कि इसी में से घटा दिया जाए, तो 15 में से मैं इसको क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। जब घटा दिया तो कितना बचा आपका 14 बचा। कितना बचा 14। अब उसकी तरफ से कितना बन रहा है इसमें 56 70 उसकी तरफ से बन रहा है, और मेरी तरफ से कितना बनना है
14, तो उसके बटे में अपना लिख देंगे। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या कितनी है आपकी, 15, तो मैंने इनटू में क्या रख दिया, 15। अब इसको मैं फिर से काटूंगा, तो 14 से 14 चौक 56, 7 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगाऊंगा, और 14 5 70, मतलब 405 इंटू 15, तो 15 5 75, और 15 चौक 60, मतलब कितना आ गया आपका 60 75। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है। जैसा बोल रहा है, यदि वो जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ देंगे, और यदि घटाने के लिए बोल रहा है तो घटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको लास्ट में मैंने प्रश्न भी दिए हैं, जिसमें 2 प्रश्न है, आप उनको करके उसको कमेंट सेशन में आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% बराबर मतलब कितना होता है, 1/9। ठीक, कितना होता है, 1/9। इसका सीधा फ्रैक्शन होता है 1/9, याद कर लेना। जोड़, इसी में जोड़ दिया जाए तो कितना बनता है, उसकी तरफ से 900 बन रहा है, हमारी तरफ से देखो कितना बन रहा है। जब जोड़ने की बात कर रहा है तो मैं इसमें इसको जोड़ दूंगा, तो कितना बन जाएगा आपका, 9 और 1 10। तो उसका 900 है और अपना कितना है 10। इनटू में जो आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या कितनी है आपकी, 9। क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो, 9 का इंटू इसमें करूंगा तो 9 9 81, और एक जीरो लगा दूं, कितना आएगा आपका 810। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी एसएससी में आए हुए प्रश्न हैं, वही प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न इसी प्रकार का है। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 57 सही 1/7% बनता है। कितना बनता है आपका, 57 सही 1/7%। तो 57 सही 1/7% का आपका फ्रैक्शन आप निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका, 4/7। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो आपकी वास्तविक संख्या कितनी है, ये। ठीक है, और ये इसमें जोड़ के बनाया है, ये प्राप्त संख्या है। ठीक है, जो वास्तव 7 का 57 से 1/7% निकालूंगा तो 4 निकलेगा। उसमें कितना जोड़ रहा है, ये 64 जोड़ रहा है। ठीक है, कितना जोड़ रहा है, 64। हम कितना जोड़ रहे हैं, देखो हम कितना जोड़ रहे हैं, इसमें 4 जोड़ रहे हैं। इस बार ये थोड़ा चेंज हो गया टाइप। ठीक है, इसमें क्या बोला, 64 जोड़ दिया जाए। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, तो संख्या का 57 से 1/7% बनता है। तो हमारा कितना बन रहा है, 4। 57, 7 का 57 से 1/7 कितना होता है, 4। जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो प्राप्त संख्या 57 से 1/7% बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या आपकी कितनी है, 7। तो मैं क्या कर दूंगा, 7। ठीक है, 4 से इसको काटूंगा तो कितना बजाएगा, 16 बार, और 16 के इंटू में इसमें 7 में करूंगा, 16 7 112। क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका C4 चेन्नई। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को तोड़ेंगे। 444 सही 4/9%। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें किस तरीके से किया जाए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 400 प्लस 44 सही 4/9%। क्लियर है। 400 का कितना हो जाएगा आपका 4%, कितना हो जाएगा 4, प्लस इसको परसेंट लगाऊं, 2 जीरो से कट जाएगा। इसका कितना होता है, 4/9। ठीक है, तो 9 से इसको करूंगा, 9 चौक 36 और 4 40/9। तो इसका फ्रैक्शन याद हो गया मुझे, 40/9। क्लियर है। किसी, अगर मैं 9 का 444 सही 4/9% निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 40। तो बोल रहा है 930 में जोड़ दिया जाता है। कितने में, 930 में जोड़ दिया जाता है। ध्यान देना इस प्रश्न को। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो 44 से 4 बनता है। तो मुझे बताओ, ये संख्या है तो इसमें हमने कितना जोड़ा है, हमने कितना जोड़ा है इसमें, 31। कितना जोड़ा है, 31 जोड़ा है, जब भी तो ये बना है। कितना बना है, 40। तो उसकी तरफ से 930 जोड़ा गया है और हमारी तरफ से 31 जोड़ा गया है। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए।
तो वास्तविक संख्या कितनी है आपकी 9, तो इंटू में कितना रख दिया मैंने 9। 31 से 3 बार में काटूंगा, 31 93, और 9 का इंटू इसमें 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 का इंटू 30 में करूंगा तो 270। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका डी। इसमें प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो संख्या का 444 से ही 4/9% बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 270 हो गया, ठीक है। इसमें 40/9 इसका फ्रैक्शन है। जब इसमें देखो कितना जोड़, उसने 930 जोड़ा उस संख्या में, हमने कितना जोड़ा उस संख्या में 31, तभी तो बना है इतना परसेंटेज ये। तो उसकी तरफ से 930 है, अपनी तरफ से 31 है, इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3%, कितना 66 सही 2/3% खर्च करता है। कितना करता है, उसका जो खर्चा है और बचत है, ठीक है। 66 सही 2/3%, तो 66 सही 3 198 200, 200 से का तो 2 बटे, इसका कितना फ्रैक्शन है 200, 2/3, ठीक है। 2/3 फ्रैक्शन है, ये हमेशा वास्तविक टोटल संख्या आती है, ठीक है। ये आपकी प्राप्त संख्या आती है। तो एक बात बताओ कि 66 3 का जब मैं 66 सही 2/3 निकालूंगा तो 2 निकलेगा, तो टोटल मेरी इनकम कितनी है 3, उसमें से खर्चा कितना कर रहा है 2, तो मैंने 2 कर दिया खर्चा। जब टोटल इनकम मेरी 3 है, जब आप इनकम में से सॉरी बचत और खर्चा को जोड़ोगे, बचत और खर्चा को जोड़ोगे तो आपका क्या निकलेगा इनकम। जब आप इनकम में से खर्चा का घटाओगे, एक्सपेंडिचर को घटाओगे तो क्या बचेगी, सेविंग बचेगी आपकी, ये बचत बची, ठीक है। तो मेरी आय कितनी है, टोटल आय 3, 3 में से 2 खर्चा हो गया तो बचा कितना 1, तो वो मेरी क्या हो गई बचत हो गई, ठीक है। 1200 रुपए मासिक बचत करता है, उसकी तरफ से कितने बचत कर रहा है 1200 रुपए, ठीक है। और मेरी तरफ से मैं कितना बचत कर रहा हूँ 1 रुपए। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है उसका मासिक खर्च कितना है, तो आपका खर्च कितना है 2। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, आय पूछेगा तो 3 रखना है, खर्चा पूछेगा तो 2 रखना है, और बचत पूछना तो 1 रखना है। तो मैंने काटा इसका इंटू किया इसमें, तो 12 दूनी 24, तो आपका कितना आ गया 2400 रुपए आपकी क्या आ गई, इसकी मासिक खर्चा आ गई। के लिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार प्रश्न में। यदि किसी भिन्न के अंश को 200% एवं हर को 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 11/12 हो जाती है। तो क्या करूंगा, मैं भिन्न मान लेता हूं x/y, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई भिन्न। इसको 200% एवं 300% बढ़ा दिया, जब मैं इसको 200% बढ़ाऊंगा तो अपने आप में कोई चीज 100% होती है, 200% बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 300%, ठीक है, अपॉन, और हर को 300% बढ़ा दिया, तो 300 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 400, 100 तो रहता ही है, बराबर ये भिन्न कितनी हो जाएगी 11/12, ठीक है। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, ठीक है। 4 से इधर काट लूंगा, 4 3 12, अब कुछ कट नहीं रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। 3 का इधर करूंगा तो 3 से 3 बार में करूंगा तो 9x बराबर 11 के इंटू बाय में करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा 11/, ठीक है। हमेशा बराबर वाली वैल्यू इधर वाली इस साइड रहती है और इधर वाली इस साइड रहती है। तो x का मान कितना है आपका 11 और y का मान कितना है आपका 9, तो भिन्न क्या बन गई आपकी 11/9, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना उसी प्रकार का प्रश्न है, तो देखते हैं किस प्रकार है। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है, अंश को 20% बढ़ा दिया गया मतलब 120%, ठीक है, अपॉन में हर को 25% घटा दिया गया तो कितना हो जाएगा 75%, ठीक है, बराबर कितना हो जाता है 1/2। इस परसेंटेज को परसेंट से हटाया, इसको काट लेता हूँ 15 से, 15 120 और 15 5 75, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसमें, x का इसमें करूंगा तो 8 दूनी 16x बराबर 5 का इंटू 1 में करूंगा तो 5/, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16, तो कितना भिन्न बन गई आपकी x/y बराबर कितना हो गया 15/16, ऑप्शन 5/16, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है। अभी इसी
प्रकार के प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार प्रश्नों को करते रहिए। इन प्रश्नों से आपका कोई पेपर बाहर नहीं जाएगा, हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। ठीक है। आयत की जो लंबाई है कितनी बढ़ा दी जाए, 37 सही 1/2%, और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। तो 37 सही 1/2% मतलब कितना फ्रैक्शन है, 37 दूनी 74 और एक 75/2, तो 25 75 25 चौक 100 मतलब 3/8। इसका कितना फ्रैक्शन 3/8। और चौड़ाई 20% कम मतलब 20% मतलब आपका 1/5। जब आपके नीचे वास्तविक संख्या 8 है, ठीक है, 8 से कितनी बढ़ा दी जाए, 8 से 3 बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी आपकी 11। अब ये चौड़ाई है तो 5 है, 5 से एक कम कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी 4। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये दोनों को क्या हो जाएगा गुणा, तो 8 5 40 और ये रेशो 11 चौक 44। ठीक है। आप चाहो तो 4 से 8 को काट सकते हैं, और काट लो इसको, आगे काट लेते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन, पहले क्षेत्रफल कितना था 40, अब कितना हो गया 44, बढ़ कितना गया आपका 4। 4 किससे बढ़ा है 40 से। ठीक है। इंटू में प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, तो 4 से 10 बार में, और ये एक जीरो से एक जीरो मतलब कितना परसेंट आ गया 10%। अब वो बोल रहा है वृद्धि या कमी, तो 40 से 44 हो गया तो क्या हो गया आपका वृद्धि हो गया। क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो कितना हो गया आपका 10% इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है, ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। जब भी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया कि सेम परसेंट बढ़ रही हो और सेम परसेंट घट रही हो, और परसेंटेज में आंसर पूछे तो हमेशा 10% की बात कर रहा है तो इसमें कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। उसमें भी बताया था कि x² 100। ठीक है, कमी होती है हमेशा। इस केस में क्या होती है, कमी होती है। तो 10 मतलब x का मान 10 स्क्वायर की बोला तो 10 इंटू 10/100, एक जीरो दो जीरो एक जीरो दो जीरो मतलब एक का इंटू एक में एक की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है। 10% की डायरेक्ट देखा, 1% कमी, 20% बोला तो कितना हो जाएगा आपका 4% की कमी, 30 बोला तो 9% की कमी। डायरेक्ट लगाइए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन की बात कर रहा है यहाँ पे, कितनी घन की बात कर रहा है, और उसका आयतन क्या होता है, घन का आयतन ए क्यू। ठीक है, ए क्यू होता है, ए इसकी भुजा है। ठीक है, क्या है, इसकी साइड कितनी है ए। अब भुजा को कितना 10% बढ़ा रहा है, तो ये कितनी बार बढ़ाएगा इसको, जब आयतन पर फर्क पड़ेगा 3 बार। कितनी बार, 3 बार। देखो किस तरीके से बढ़ाते हैं, इसके कई तरीके हैं। आप मान लेते हैं कि पहले इसका आयतन कितना था 100, 10% बढ़ाया तो 110/100 हो गया। ठीक है, फिर से 10% बढ़ाया तो 110/100 हो गया, फिर से 10% बढ़ाया तो 110/100 हो गया। ठीक है, 3 बार क्यों किया, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। ठीक है, 1 जीरो से आपका 1 जीरो। 11 का क्यूब, आपको बोला था क्यूब याद कर लेना, 1331। ठीक है, 1331/10 मतलब 133, 133.1। अब वो बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100 से बढ़कर मेरा कितना हो गया 133.1, तो बढ़ कितना गया 33.1। अब वो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 पे किसी का भी परसेंट निकालो सेम ही निकलेगा, तो 100 का 33.1% कितना हो जाएगा 33.1%। सिर्फ 100 की बात, सिर्फ 100 आपको 100 का कितना भी परसेंट निकालो सेम ही निकलेगा। ठीक है। एक तरीका और क्या होता है, जब फ्रैक्शन में आती है वैल्यू, अभी तो 10% तो सीधे निकाल दिया, अभी 16 से 2/3 आता तो मैं क्या करता, तो इस चीज को ध्यान देना। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, यहाँ देखना कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है आपका 1/10। ठीक है, अब वो बढ़ा दिया जाता है तो 10 से कितना हो गया 11, तो कितनी बार हो गया 3 बार, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। 10 इंटू 10 इंटू बराबर 1000, और 11 इंटू 11 के इंटू बराबर 1331, मतलब कितना बढ़ गया 1000 से 1331, 331 बढ़ गया। ठीक है, कितने पे बढ़ा है 1000 पे, इंटू में 100 किसके लिए परसेंटेज, तो 2 जीरो से 2 जीरो 31, जब 10 का भाग लगाऊंगा तो एक अंक के पास पॉइंट लग जाता है, तो 33.1%। ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो आप इस तरीके को नहीं कर पाओगे, क्योंकि 16 से 2/3 को जोड़ना, फिर
कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन को तोड़ो और इस टाइप का प्रश्न बनाओ। ठीक है, आसान है ना ये तरीका, इसको एक और बार समझा देता हूँ। चलो चलिए, 10% का फ्रैक्शन तोड़ा 1/10। अगर और कोई भी परसेंट होती तो उसको ऐसे तोड़ना है। वो बोल रहा है बढ़ा दिया जाता है, इसको ध्यान देना। तो बढ़ा दिया गया तो मतलब 10 से बढ़ के कितना हो गया 11। तो पहले उसका एरिया कितना था 10, अब बढ़ के कितना हो गया 11। 3 बार हुआ है क्योंकि घन का आयतन कितना है 1 क्यू। ठीक है, ये 3 बार हो गया। ठीक है, अब मैं 10 का क्यू करूंगा तो कितना आ जाएगा 1000, और 11 का करूंगा तो 1331। तो कितना बढ़ गया 331 बढ़ गया। किससे बढ़ गया 1000 से, इनटू में आपका 100। ये किसके लिए परसेंटेज के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 का जब मैं भाग लगाऊंगा तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 33.1% क्या हो गया बढ़ गया, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, जो देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, अगर आयतन में पूछता तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बार त्रिज्या करना पड़ती है। ठीक है, और इसका क्या बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता है क्या होता है इसका 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसमें रेडियस कितनी दी है आपकी, देखो ऊंचाई दी है 1 बार और त्रिज्या दी है 1 बार। ठीक है, तो दोनों 1 1 बार होंगे। 15% बढ़ाया जाता है तो 15% मतलब 5×15, 5 से 20, ये इसका फ्रैक्शन। 10% घटाया जाता है मतलब 1/10। ठीक है, जब 20 से बढ़ाया गया तो कितना हो गया आपका 23, और जब 10 से कम किया गया तो कितना हो जाएगा 9। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा 200, और 23 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 9×3 = 27, 2 बचे 9 दूनी 18 और 2 20, मतलब 23×9 = 207। क्लियर है। अब बताइए 200 से बढ़ के कितना हो गया 207, मतलब कितना बढ़ गया 7। 7 बढ़ गया, लेकिन किस पे बढ़ गया 200 पे, इनटू में क्या 100, किसके लिए परसेंटेज के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 7.5 मतलब ये 7/2 मतलब 3.5 इंक्रीज, मतलब कौन सा है आपका 3.5% बढ़ गया आपका। क्लियर है, समझ में आया इस टाइप का प्रश्न। जो जितनी बार उसके फॉर्मूले में दी, अगर रेडियस इसमें 2 होती तो मैं इस रेडियस को 2 बार करता, 10 9 10 9। क्लियर है, एक ही बार दिए तो एक ही बार, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत बताइए। भाई कोई व्यक्ति है, उसको 3/5 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो किससे कर देता है 7/4 से। इस टाइप के प्रश्न जब भी आए आपको तो क्या करना है, जो दोनों हर है ना, इसका क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा 20। ये हमने संख्या मान ली, ये किसी संख्या है ना, ये संख्या मान ली हमने 20। क्यों मानी 20, क्योंकि दोनों से कट जाएगी। जब मैं इसका 3/5 निकालूंगा 20 का, तो कितना हो जाएगा देखो 20 इंटू 3/5, इससे गुणा करने के लिए कहा। तो 5 से 5 चौक 20, 4 दिए 12, मतलब कितना आना था 12। इसके बाद में लेकिन इसने गुणा किससे कर दिया 7/4 से, तो 7 से 4 से कटूंगा 4 5 20, 7 5 35। ठीक है, तो प्रतिशत परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो इसका आंसर तो 12 आना था, लेकिन आया कितना 35। तो कितना ज्यादा आया, ज्यादा कितना आया, तो 35 में से हम जब 12 घटाएंगे तो कितना बचाएगा आपका 5 में से 2 गए 3, और इधर कितना 2 में से 1 गया तो 2, तो कितना बचा आपका 23। ठीक है, 23 ज्यादा आया है। 23 ज्यादा आया है, किससे आया है 12 से आया है। ठीक है, कितना आया है 23 ज्यादा आया है, इंटू में परसेंटेज। भाई आना था 12, लेकिन आया कितना है 35, तो 23 ज्यादा आ गया। काटा पीटी मचाऊंगा तो 4 दिया 12। ठीक है, 4 से 25, 25 का इंटू 23 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 से 75, हासिल 7, और 25 दूनी 50 और 7 57/3। फिर इसको करूंगा 3 एकम 3, कितना बचा आपका 2, 3 नाम 27, फिर बचा 5, तो 3 एकम 3 कटेगा नहीं तो
3%, 191 सही, 2/3%, 2/3%। ऑप्शन नंबर आपका पी। क्लियर है? ये समझ में आया किस तरीके से किया है? जब भी आपको गुणा करने के लिए बोले तो जो हर है ना उसका एलसीएम ले लो, ये दोनों का एलसीएम है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम है 5 और 4 का। अगर भाग देखने के लिए बोलता है कि 3/5 और 4/7, तो आप क्या करना है, उसका उलट के एलसीएम लेना है, ठीक है, भाग देने की बोले तब, क्योंकि वो संख्या कटना चाहिए, आपकी नहीं कटेगी तो फ्रैक्शन में जाएगा, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के प्रश्न। सेम उसी तरह का प्रश्न है ये, कि क्या बोल रहा है प्रश्न, कि 4/3 से गुणा करने के लिए, 4/3 से गुणा करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो कितने से कर देता है, 3/4 से। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12। जब इसका मैं 12 का 4/3 गुण निकालूंगा तो 3 से 3 चौक 12, 4 चौक 16। क्लियर है? 16 कैसे आया, 12 का 4/3, ठीक है, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, ठीक है। ये संख्या मान ली हमने, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है। इस संख्या का मैं जब 4/3 से गुणा करूंगा तो 16 आ गया। 3/4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 मतलब 9 आ जाएगा। आना था कितना, 16, लेकिन आ कितना गया, 9। कमी की देखो त्रुटि कितने की हो गई, 16 में से 9 गए तो कितनी कमी हो गई, 7 की, ठीक है, 7 की कमी हो गई। आपको कितने पे हो गई, 16 पे। आना था 16 लेकिन 7 की कमी हो गई। इंटू में 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो 4 चौक 16 और 4 से 25, तो 25 सत्य कितना हो, 175/4। आटा पेटी मचाएंगे तो 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 3/4%, ठीक है, 43 सही, 3/4%। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है? 43 सही, 3/4%। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 75 रुपए है। कितनी है, 75 रुपए है। 75 रुपए है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या किया, 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% कम कर दिया गया। तो तब वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए। तो वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो पहले 20% बढ़ाया, तो 20% का फ्रैक्शन देखो कितना हो जाएगा आपका, 1/5, ठीक है, और 20% ही कम किया है, तो 5 से पहले बढ़ाया, तो 5 से बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 6। 1 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 6। अगर 20% कम कर दिया तो 20% का फ्रैक्शन तो 1/5 ही है, तो 5 से कितना हो जाएगा, कम कर दिया तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि 5 5 25 और 6 6 24, 6 चौक 24, ठीक है। अभी वस्तु की कीमत कितनी है, 75, उसकी तरफ से 75 है, ये अपनी वर्तमान, ये आपकी पिछली वाली है, ये वस्तु की पिछली कीमत है बढ़ने घटने से पहले, ठीक है, ये पहले की है और ये वर्तमान है, ठीक है। तो उसकी तरफ से कितनी है, पहले की वस्तु कीमत 75 रुपए, मेरी तरफ से कितनी है, 25 रुपए, ठीक है। ये घटाने और बढ़ने प्रतिशत बढ़ाया गया और घटाने के बाद में वर्तमान मूल्य हमारा कितना आया, 24, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि वर्तमान मूल्य क्या है, तो हमारा वर्तमान मूल्य कितना है, 24। तो 25 से काटूंगा, 25 थी 75 और 24 का इंटू 3 में करूंगा तो 24 तिया 72। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है, समझ में आया? इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो तरीका देखो, 75 75 पे 20% बढ़ाया 120/100, फिर 20% कम किया तो 80/100। ये किसके लिए सही है, जब आपको सीधा परसेंट दिया हो, जब फ्रैक्शन दिया हो तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। काटा पीटी मचाऊंगा, 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 से काटूंगा, 4 तिया 12 मतलब 30 बार, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, फिर काटूंगा एक जीरो से, सॉरी एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपको कितना बचा, ये 10 बचा, ठीक है। तो 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है। ये कट गया ना, एक जीरो से ये भी कट गया आपका, एक जीरो से ये वाली कट गई और एक जीरो से ये कट गई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ऐसे भी 72 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की तथा पुनः 10% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि रुपए में कितनी होगी। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन तो है नहीं। 100 पे 10% वृद्धि मतलब 110/100, ठीक है। इसके बाद में 10% की पुनः वृद्धि हुई है, 10% की पुनः वृद्धि हुई है तो 110/100। दो जीरो से आपकी दो जीरो कट गई और आपकी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 11 121। तो
रुपए में कितनी वृद्धि हुई, तो भाई हमारे पहले कितने रुपए थे, 100, 100 से कितने हो गए 121, मतलब कितने बढ़ गए हमारे, कुल वृद्धि रुपए में कितनी हुई 21 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका बी, बॉम्बे। क्लियर है। कुल वृद्धि रुपए में कितनी रही, तो 21 रुपए रही। टोटल वृद्धि के बाद कितने रुपए हुए, वो 121 हुए। ठीक है, चलिए आगे। इसको देखो, किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% घटा दिया गया, 20% घटा दिया मतलब कितना हो जाएगा 1/5, मतलब 20% बराबर 1/5। ठीक है, ये मेरा आरंभिक मूल्य है, ये मेरा इधर मैं लिख लेता हूँ आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, और इधर हो गया मेरा ये वर्तमान मूल्य। ठीक है, वर्तमान मूल्य 20% घटा दिया गया, तो पहले 5 था, घटा दिया तो 1 घटा दिया तो कितना हो गया 4, 5 में से गया 4। 30% बढ़ा दिया, 30% मतलब एक 3/10, तो बढ़ा दिया गया तो 10 से कितना हो गया आपका 13, ये अनुपात है। ठीक है, अब 13 हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे काट सकते हो, तो 2 से काटा 2 दूनी 4 और 2 से 5, तो 5 25 अनुपात 13 दूनी 26। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट इंटू कर सकते हो। अब वो बोल रहा है कि वर्तमान मूल्य कितना है 416, जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है 416, और मेरा वर्तमान मूल्य कितना है 26। तो वर्तमान मूल्य के बटे में वर्तमान मूल्य इंटू में जो आपसे पूछ रहा है, तो आरंभिक मूल्य कितना है 25, इंटू में रख दो 25। तो इसको मैं काटूंगा, 13 से 13 दूनी 26, 13 ती 39, 2 बचे, 13 दूनी 26, 2 से इसको काटा कितनी बार 16 बार, मतलब 16 इंटू 25 बराबर 400। क्लियर है। एक और तरीका है इसको करने का, किस तरीके से करते हैं इसको भी देख लेना, कि मैं आरंभिक मूल्य को क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ठीक है, जब x मान लिया तो क्या करूंगा, 20% घटा दिया तो 80/100, 30% बढ़ा दिया तो 130/100, तो और वर्तमान मूल्य इसको काटापीटी करके कितना आ गया 416। ठीक है, 416 है, काटापीटी में चाहूंगा 20 चौक 80, 20 5 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटा 2 दूनी 4 और 2 से 5। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब 2 से इसको काट दूंगा मैं, तो 2 दूनी 4, 0 2 8 16। ठीक है, 13 से इसको काटूंगा तो 13 एकम 13, कितने बचे आपके 7, 13 छंग 78, तो 16 इंटू ये 5 का इंटू 5 में करके इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 25। 16 इंटू 25 बराबर 400। दोनों एक ही तरीके हैं, लेकिन ये क्या है सिंपल बेसिक फॉर्म में आता है, जैसे 20%, 30%, 40%। और ये किसके लिए है, ये आपका ये वाला मेथड है फ्रैक्शन के लिए, मतलब दोनों किसी का भी यूज कर सकते हो जो आपको जल्दी लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के प्रश्न में। यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त पुनः 20% बढ़ाई जाती है, तो देखो इस कई तरीके हैं, अभी इसको मैं दोनों तरीके से करवा सकता हूँ। 100 मान लेते हैं, 100 से 20% बढ़ रही है तो 120/100, फिर से 20% बढ़ रही है तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, तो 12 12 कितना हो गया 144। तो 100 से बढ़ के 44 हो गया, कितना बढ़ गई 44 से बढ़ गई, और 100 का 44 मतलब 44%। क्लियर है। एक और तरीका क्या है, 20% मतलब फ्रैक्शन तोड़ लो आप इसका 1/5, तो 5 से बढ़ाई जाती है 5 से 6, फिर बढ़ाई जाती है 5 से 6। ठीक है, तो 5 25 और 6 6 36, कितनी बढ़ गई 11, कितने से बढ़ गई 11 25 से, 25 से 11 बढ़ गए इंटू 100, तो 25 से 4 बार 25 चौक 100, 11 चौक 44%। ठीक है, तो आपकी कितनी बढ़ गई 44%। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि एक व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो इस तरीके के किस टाइप से होंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 60% को तोड़ लेता हूँ। 60% मतलब 3/5। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या रहेगा, आय मतलब इनकम, खर्च और आपकी बचत, इन्हीं का रेशो रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि आय, ये मैंने टोटल मेरी आय है, और इसमें से खर्चा कितना है 3 खर्चा है, क्योंकि खर्चे की बात कर रहा है 60% खर्च करता है। तो आय मेरी 5 है, खर्चा मेरा 3 है। जब आय में से मैं खर्चा घटाऊंगा तो क्या निकलेगी, बचत निकलेगी। क्लियर है। अब मैं बोलता है कि अपनी आय को 15% बढ़ा देता है, तो मैं जब आय को 15% बढ़ाऊंगा, तो अभी 5 का 15% बढ़ाऊंगा तो पॉइंट में आएगा, मैं क्या कर लेता हूँ इधर 0 0 बढ़ा लेता हूँ। ठीक है,
ये 0 0 बढ़ा ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुपात है ये। जब रेशो में मैं इनको काट दूंगा तो सेम रेशो बनेगा, ठीक है। अब वो बोला 15% बढ़ती है, तो 15% में बढ़ाऊंगा तो कितना, 75, तो कितना हो जाएगा 575। ये कैसे आया कि जब मैं 500 का 15% बढ़ाऊंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो 15 5 75 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 575। अगर आप इसको 115 लिखोगे तो डायरेक्ट 575 आएगा। वो बोलता है व्यय यानी खर्चे में 15% बढ़ता है, तो खर्चा भी 300 है, 15% बढ़ाया तो 2 जीरो कट जाए, 15 3 45, मतलब 345 आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। बचत निकालना है तो अभी 300 575 आपकी आय है और 345 आपकी खर्चा है, तो बचत कितनी है, कितना बचा आपका इसमें से 230, कितना बचा 230। जब दो वो पूछ रहा है कि बचत में परिवर्तन बताइए, तो पहले बचत कितनी थी 200, अब कितनी हो गई 230, मतलब कितनी बढ़ गई 30 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 30, लेकिन 30 किस पे बढ़ गई 200 पे, ठीक है, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में चला जाएगा 15 बार में, तो कितना परसेंट आ जाएगा आपका 15% आपकी बचत में परिवर्तन हुआ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि एक व्यक्ति अपनी आय में 20% बढ़ोतरी तथा व्यय में 10% बढ़ोतरी करता है तो बचत में परिवर्तन बताइए। तो सेम अभी किया जैसे करना है, आप 100 मान लो, 100 मान सकते हो, देखो 100 मान के करवाऊंगा, 75 को तोड़ूंगा तो आप फ्रैक्शन कर लो, नहीं तो 100 मान लो। देखो 100 मान के मैं कैसे करवाऊंगा, मैंने आय को मान लिया 100, ठीक है, ये आपकी आय है। आय के बाद आपका क्या आएगा खर्चा, खर्चा के बाद में आपकी क्या आएगी बचत। जब 100 आय है मेरी, 75 रुपए परसेंट खर्च कर रहा हूँ, तो 75 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो बचा कितने रहा हूँ 25, ठीक है। अब आय मेरी 20% बढ़ती है, तो जब 100 का 20% 20 मतलब 120 हो गई, तो बचत ये खर्चा मेरा 10% बढ़ता है। अब मेरा पॉइंट में चला जाएगा, देखो 10% मतलब देखो कभी भी किसी संख्या का 10% निकालना हो ना, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया करो। सात, ये 75 का 10% जब मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 7.5, तो 75 और 7.5 कितना हो जाएगा आपका 82.5, ठीक है, 82.5। अब 120 में से जब मैं 82.5 घटाऊंगा तो मेरी क्या निकलेगी बचत, तो 10 में से 5 गए तो 5, इधर 9 में से 2 गए 7, इधर 11 में से कितना जाएगा 37.5, ठीक है। ये पहले बचत मेरी 25 थी, अब 37.5 हो गई, मतलब कितनी बढ़ गई 12.5। जब 12.5 मेरी ये बचत बढ़ गई, किस पे बढ़ी है 25 पे, इंटू में 100, किसके लिए परसेंटेज के लिए, तो दशमलव बटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, ठीक है। 25 से ये 10 बार में, 25 से ये 4 बार में, ठीक है, 5 से 2 बार में, और ये 5 से 25 बार में, तो 2 से दो दूनी 4 यानी 25 दूनी 50, मतलब कितना परसेंट आ गया आपका 50%। ऑप्शन नंबर आपका D4 देहरादून। क्लियर है। अब ये हो गया 100 मान के, क्योंकि देखो जो ऐसा मानोगे वैसा परसेंटेज निकालना पड़ेगा, पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट जैसा निकालना पड़ेगा। अब मैं इसको बताऊंगा आपको फ्रैक्शन से करने के, फ्रैक्शन से किस तरीके से होता है। ये तो हो गया कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, 100 मान लो 200 मान लो, आपकी मर्जी है, लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन करना है तो आप ही को करना है। अभी मानने को तो मैं 5 मान लूं, लेकिन करते रहो फिर पॉइंट में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, देखो पॉइंट से एक भी पॉइंट नहीं आएगा। 75 मतलब 25 थी 75 और 25 चौक 100, 4/3 क्या है 3/4, इसका क्या है फ्रैक्शन है। तो आय मेरी कितनी है 4, खर्चा कितना है 3, तो बचत कितनी है 1, ठीक है। अभी मैंने बताया कि रेशो है, रेशो है तो क्या करता हूँ इसमें दो दो जीरो बढ़ा लेता हूँ। क्यों बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट नहीं आएगा। 75% खर्च हो गया, ठीक है, 20% बढ़ रहा है, तो 400 का 20%, 20 चौक 80 मतलब 480, ठीक है। खर्चे में 10% वृद्धि, तो 300 में 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 310, 330, कितना हो जाएगा 330, क्योंकि 300 का जब मैं 10% निकालूंगा, अभी बताया था एक अंक बाद पॉइंट लग जाता है, ठीक है, ये 30 हो गया, तो 300 में 30 जोड़ूंगा 330। अब वो बोल रहा है बचत, तो 480 में से 330 घटाऊंगा तो 051, मतलब कितना बचा आपका 150, तो 100 से बढ़ के 150 हो गया, मतलब कितनी बढ़ गई 50, और 100 का 50% 50। ऑप्शन नंबर आपका डी। इस तरीके से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक व्यक्ति 13,500 रुपए आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि हो तो बचत में परिवर्तन प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, तो 13,000 उसकी आय है, 13,500, और 9,000 रुपए खर्च करता है। ये उसका खर्चा हो गया, ये उसकी आय हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बचत कितनी हो गई, 13,500 में से जब मैं घटाऊंगा 9,000 तो कितना हो जाएगा, 4,500। ये इसकी बचत है। अब वो बोल रहा है कि व्यय में 13%, आय तथा व्यय में 13% तथा 9%। तो आय में 13% की वृद्धि करता है, तो 13% की वृद्धि करेगा, ये कितना हो जाएगा, 13,500, 13% मतलब 113/100। अच्छा, 13% ही निकाल दो डायरेक्ट, फिर जोड़ देंगे, अभी इंटू कौन करेगा इतना सारा। मैं क्या करता हूँ, 13% निकाल देता हूँ। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से इसमें करूंगा, 13×5 65, 6 13 3 39 और 6 45 हासिल 4, 13 एकम 13 और 4 17, 17×55 आपका क्या हो गया, इसमें और बढ़ गया। 17×55 जब मैं जोड़ूंगा इसमें तो नई आय बन जाएगी कितनी, 5, 5 7 और 5 12, 4 और 1 5, 15,255। ठीक है, अब व्यय में 9% की वृद्धि करते हैं। 9% की जब मैं वृद्धि करूंगा इसमें, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9 9 81, मतलब 810 इसका खर्चा और बढ़ गया, 810 और बढ़ गया, तो 0 1 8 9,000 810 हो गया। तो बचत कितनी है, जब मैं आय में से खर्चा घटाऊंगा तो बचत निकलेगी। तो घटा दो इसमें से 5 15 या 225 में से 9,850, तो 5 में से 0 गए तो आपके 5, 5 में से 1 गया तो आपका 4, 2 में से नहीं जाए, 12 में से 8 गए तो 4, इधर 4 कितने, 14 में से 9 गए तो 5। क्लियर है, तो आपका कितने हो गए, पहले बचत आपकी 4500 थी, अब कितनी हो गई, 5445 हो गई। तो कितना परिवर्तन हुआ है, कितना हुआ है, 945। कितना, 945। क्लियर है, जब 945 की आपकी बचत बढ़ोतरी हुई है तो किस पे हुई है, 4500 पे। यहाँ कर देता हूँ, 4500 पे आपकी कितनी, 945 बचत हुई है, इंटू में 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से काटूंगा तो 9 5 45, 9 एकम 9, 0 9 5 45, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, मतलब कितने परसेंट आपका, 21%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर क्रमशः खर्च का अनुपात, चावल, मछली तथा तेल। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर समझ में नहीं आ रहा। तो 12, 17 और 3। ठीक है, वस्तु के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितनी परसेंट वृद्धि हुई। खर्चे की बात कर रहा है तो हम खर्चे को ले लेते हैं, ये इसका खर्चे का ही रेशो है ये। मैं क्या करता हूँ, खर्चे की बात कर रहा है तो इनमें एक जीरो और बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि परसेंट निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो और बढ़ा लिया। ये क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा, 120 का 20% कितना हो जाएगा, 24। तो 24 बढ़ गया आपका, कितना बढ़ गया, 24। ठीक है, और खर्चा 24 बढ़ गया क्योंकि उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 30% बढ़ रहा है तो 17 तिया 51, यहाँ 51 बढ़ गया। यहाँ बात आती है 30-50% बढ़ रहा है, मतलब 5 तिया 15, यहाँ पे 15 और बढ़ गया। ठीक है, अब देखो बढ़ कितना गया टोटल खर्चा। पहले कितना था खर्चा, 120 और 30 150, 150 150 300, 320, कितना बढ़ गया, 320 हो गया। अब कितना हो गया वृद्धि के बाद में, 24 और 51, मतलब 75 और 15, 75 और 15 आपके कितना, 80 90 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, 320 पैसे 90 बढ़ गया, इंटू में 100 किसके लिए, वृद्धि परसेंट के लिए। ठीक है, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो, 4 से 4 8 32, 4 से 25, तो 25 90, 225/8। तो 8 से काटूंगा तो 8 दूनी 16, 6 बचे,
8 8 64, 1 बचा 28, सही 1/8%, मतलब ऑप्शन नंबर आपका C4 चार्ली। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ में। कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रमशः, देखो बस का किराया और आपका ट्रेन का किराया कितना है, ये 20 रुपए है और ये 30 रुपए है। ठीक है, ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि, ये ट्रेन का किराया है 30, 20% की वृद्धि मतलब 120/100, तो 12 36 रुपए हो गया। ठीक है, बस के किराए में 10% की वृद्धि, तो 20 का 10% 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो 11 दूनी 22। ठीक है, बोल रहा है तो नई ट्रेन तथा नए, तो अनुपात निकालना इन दोनों का, ये नया वाला है। ठीक है, ये न्यू किराया है, न्यू रेंट है, और ये इसका ओल्ड वाला है। ठीक है, इसका रेशो पूछ रहा है, तो 2 से काटूंगा 11 और 2 से 18, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो जो जैसे पहले पूछता है तो नई ट्रेन, पहले क्या पूछ रहा है, नई ट्रेन तथा नए बस के किराए का अनुपात, तो नई ट्रेन कितना है 18, और बस कितनी है आपकी, बस का अनुपात कितना है 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 18:11, ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ में। चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अभी बताया था 16.2/3%, मतलब 16×3 = 48, 50, 50×2 = 100, मतलब कि 1/6 बढ़ जाता है, तो 6 से कितना हो जाएगा 7, 20% कम हो रहा है, खपत में 20% कम हो रहा है, तो 20×5 = 100, कम हो रहा है तो 5 से कितना हो गया 4। ठीक है, रेशो है तो निकाल लो, 6×5 = 30 और 7×4 = 28, कम कितना हो गया देखो, खर्चे में कमी कितनी होगी, 2 की कमी आ गई, लेकिन किससे आई है कमी, 30 से, इंटू में 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 20/3 मतलब 6.2/3%। क्लियर है,